नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड की, और वो भी ट्रिपल एक्यूरेसी के साथ। कि सुपर ट्रेंड में मैंने देखा कि जब मैंने सीखा सुपर ट्रेंड को, तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्या क्या थे, चलिए वो आपको मैं आज बताऊंगा कि हमको इसको कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से हमको अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सुपर ट्रेंड को कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो कैसे काम करेंगे। दोनों में काम एक ही चीज़ करेगी, सुपर ट्रेंड दोनों में काम करेगी। आपको ट्रेंड इंडिकेट करेगी कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, लेकिन उसके फॉल्स सिग्नल्स को हटाना और एक्यूरेट उसको समझना कि भैया इसमें किस ट्रेंड में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप सुपर ट्रेंड को सही से समझ जाएंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे काइट के प्लेटफॉर्म पे, जो है ज़ीरोधा का। अगर आपने ज़ीरोधा से अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग एलिस ब्लू, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने निफ्टी के मार्च का लगा रखा है चार्ट। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी में हो, है ना। आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं तो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ले लीजिए, सब में काम तो वही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये चार्ट किसका है। ये मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी मार्च के फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा रखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम भी दिख रही है, वरना आप कहें कि वॉल्यूम कैसे आ रही है इसमें। ओके, स्पॉट का चार्ट नहीं है, ये फ्यूचर का चार्ट है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर जाकर इंडिकेटर लगाना होगा, और ये ट्रेडिंग व्यू का है। अगर आपको काइट में ट्रेडिंग व्यू नहीं लगाना आता तो आप आपकी जो सेटिंग होती है, यहाँ कॉर्नर पे एक सेटिंग आती है ना, उस पर सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, माय प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर नीचे यहाँ पर इस जगह पर आता है ट्रेडिंग व्यू और चार्ट व्यू, है ना। तो मैं ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आई क्यू, सॉरी, तो मैं ट्रेडिंग व्यू को प्रेफर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे पसंद आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर है जिसको मैं अब आज बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड, तो उसको लगाने है सुपर ट्रेंड। ओके, तो ये मैंने सुपर ट्रेंड अप्लाई कर लिया। अब ठीक है, ये आपको सुपर ट्रेंड दिखने लग गया। अब इसको देखेंगे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, जहाँ से हमको ज़्यादा सिग्नल्स मिल सकें। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो, ये सुपर ट्रेंड है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको, ये देखिए, ये वाला जो सुपर ट्रेंड है, ये जो ग्रीन है, ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, और ये वाला जो है, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये अप है और ये डाउन है। ठीक है, जब ये ग्रीन होगा तो ये अप ट्रेंड कहलाएगा, जब ये डाउन होगा तो डाउन ट्रेंड कहलाएगा। इतना सबको पता है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया कि हो सकता है कुछ लोग नए हों जो इसको देख रहे हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद जब हमको ये समझ में आ गया तो अब ये समझिए कि पहला पॉइंट कहाँ पर आता है। अगर आपको एक्यूरेसी देखना है, इसमें एक्यूरेट बनना है, आपको परफेक्शन लाना है, देखो मैं आपको 70-80% तक परफेक्ट कर दूंगा, बाकी 20% तो आपके ही हाथ में है कि आप इसको और कैसे परफेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लीजिए ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आप मार्केट को वॉच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मार्केट को आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी फाड़ के वॉच करने में लगे हुए हो। और क्या होता है कि मार्केट अब ये सडन सडन बताता है कि ये ऊपर जा रहा है, सॉरी डाउन ट्रेंड आ रहा है इसमें। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये मार्केट बताना चालू करता है, यानी कि ये चेंज होना चालू हो जाता है। लेकिन ये पहला पॉइंट क्या करना है कि अपन को, जब जैसे ये आप ये समझिए कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये सुपर ट्रेंड है। ठीक है, कैंडल्स अभी ऊपर चल रही हैं, कैंडल्स अभी ऊपर चल रही है और इसको तोड़ने को आ रही है। ठीक है, और मान लो तोड़ दिया तो आपका अप ट्रेंड क्या, तुरंत ही डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ही डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये
यहाँ तोड़ रही होती है किसी एक कैंडल से, यहाँ एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। अब इसका क्या कारण है? देखो इसका कारण ये है कि जब हम ऐसी जगह पे एंट्री लेते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि ये कई बार बनता है और बिगड़ जाता है, कई बार बनता है बिगड़ जाता है, मतलब सिर्फ इस लाइन को टच करता है और वापस चला जाता है, रिटर्न हो जाता है। कई बार तो एक आध कैंडल बन के, जैसे मान लो यहाँ पर जो कैंडल बनी है, जैसे ये कैंडल बनी है और ये आपको बता देगा कि यहाँ पर अब ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, लेकिन एक और कैंडल बनेगी और ये फिर रिवर्स हो जाएगा। इसने तोड़ा नहीं होगा, ठीक है, इसको इसने तोड़ा नहीं होगा और ये रिवर्स हो जाएगा और फिर ये आपको अप ट्रेंड दोबारा से दिखाने लगेगा। समझ में आया? ये मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ये जब तक इस लाइन को, जब तक इसको तोड़ के एक यहाँ पर पूरा कैंडल इसको छोड़ के इस डिस्टेंस पे एक नया कैंडल ना बना ले, तब तक एंट्री नहीं लेनी है, ये याद रखना। तो जैसे अगर मान लो यहाँ का अभी, मान लो मेरा सबसे फेवरेट होता है 17,000, है ना, ये सब क्लियर कर देते हैं। अगर मान लो ये जो सुपर ट्रेंड है ना, ये सुपर ट्रेंड मान लो यहाँ पर चल रहा हो 17,000, तो आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट आप देख लेना, है ना, पॉइंट्स नीचे का देखो क्लोज हो रहा है कि नहीं। हमें क्लोजिंग देखना है कि इससे नीचे क्लोज हो जाए, इसको टच करता हुआ क्लोज नहीं चाहिए। इसको टच करता हुआ कितना भी बड़ा कैंडल है, लेकिन वो क्लोज हमको नहीं चाहिए, वो रिवर्ट हो सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इसको जो सुपर ट्रेंड है उससे बिल्कुल नीचे आना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको स्पेसिंग को, यानी कि यहाँ पर बीच में स्पेस आना चाहिए। तब जाके आप ये समझो कि ये सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया है, ये डाउन ट्रेंड हो गया है। दोनों आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया, डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड। वरना लोग यहीं पर चालू कर देते हैं एंट्री लेना। कैंडल बन गई, चलो ये चेंज हो गया, सुपर ट्रेंड चेंज हो गया, तो ये यहाँ पर ही आपको मार देता है, पहला पॉइंट। तो पहली एक्यूरेसी तो आपने ये की। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको कई लोगों ने बताया होगा और मैं भी फिर यही बता रहा हूँ, क्या कि जब ये पहली कैंडल बना दे, ठीक है, देखो पहली कैंडल बनाई है, ओके, लेकिन ये सारी कैंडलें लगभग इसको टच करके जा रही है, ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है, लगभग इसको टच करके जा रही हैं, कोई इससे नीचे नहीं आया, लेकिन ये देखो ये इससे नीचे आई है, ठीक है। प्लस जो पहली कैंडल बनी है, ठीक है, उसका लो ब्रेक होना चाहिए, उसका लो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो देखो इस कैंडल ने किया, तो ये एंट्री पॉइंट यहां नहीं था, एंट्री यहां नहीं थी, एंट्री इस पे थी। ये समझ में आया? पहला पॉइंट कि इसको टच नहीं करना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, है ना, दूर बनना चाहिए कैंडल, और उसी ट्रेंड में बनना चाहिए। जैसे डाउन में है तो डाउन में बनना चाहिए, अप में है तो अप में बनना चाहिए, है ना। और मैंने क्या बताया, ये इसका जो लो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये पहला आपका पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो कितना अच्छा ये डाउन ट्रेंड में गया है, ठीक है, ओके। इसके साथ ही आप आपका प्राइस एक्शन भी लगा लो। प्राइस एक्शन भी देख रहे हो कि अब आपने ये देख लिया कि ये इसको तोड़ दिया, नीचे आ गया, अब इसके साथ प्राइस एक्शन भी आप कंबाइन कर दो। ये देखो ऊपर जाता है, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये देख रहे हो ना प्राइस एक्शन। यानी कि आप देख रहे हो, उसके बाद इसने अपना ये जो हाई था, ठीक है, ये अपन जब क्या कहते हैं प्राइस एक्शन देखते तो क्या देखते हैं, इसके लोस एंड हाइस को मिला लेते हैं। जब मिला लेते हैं, अगर इसको तोड़ दिया तो ब्रेकआउट, इसको तोड़ दिया तो ब्रेकआउट, यही बोलते हैं ना। तो अब यहाँ देखो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में ये होता है कि अगर ये यहाँ पर कहीं टाइम वेस्ट करता रहा, टाइम पास करता रहा, तो आपको थीटा डिके, क्या थीटा डिके का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए। लेकिन अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो तो स्टॉक में तो आपको यहाँ से भाग लेना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या फिर आप थोड़ा सा रुक सकते कि कई बार थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो आप समय के साथ सीखेंगे, समझेंगे इस बात को,
ओके, चलो, तो इतना मैंने प्राइस एक्शन वाली भी बात कहानी बता दी, ये भी बता दी, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ मैंने ये भी बता दी कि अगर ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बायर हैं तो उनको ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी और वो यहाँ पर कुछ टाइम और रुक सकते हैं। जब आपका ये प्राइस ये जब ब्रेक ही हो जाए, मैंने क्या बताया, ये इसको छोड़ दे और इसके हाई या लो को ब्रेक कर दे। देखो यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, ये लेकिन उसी पे है, ये वाला कैंडल, तो इस पे एंट्री ले लो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये डाउन ट्रेंड समझ में आ गया। अप ट्रेंड भी देखो, आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर ये बेटर वे में अप, है ना, दिखा रहा है ना, बेटर वे में यहाँ से ये डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको अप ट्रेंड भी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर इसको होना था, ये इसने यहाँ पर कह दिया सुपर ट्रेंड चालू हो गया, लेकिन हम एंट्री यहाँ नहीं लेंगे। इसका जो टॉप है ना, लेकिन टॉप कहाँ से होगा, ये जो इसकी बॉडी रहती है, सिर्फ उसको देखना है, बॉडी को देखना है। किसको देखना है? बॉडी को देखना है, ये इसको नहीं देख रहा है, ओके, विक को नहीं देखना है, बॉडी को देखना है। तो देखो यहाँ पर इसने इसको काट दिया है, इसकी बॉडी को इसने ऊपर आ गया बॉडी से, तो यहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। तो ये देखो, अब यहाँ प्राइस एक्शन कर लो, ये देखो, अब ये देखो, ये साइडवेज हो गया, समझ में आ गया? ये देख रहे हो ना, ये इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, तो ये देखो आपको समझ में आ गया। और ये यहाँ पर ब्रेक हो गया। जो स्टॉक में काम कर रहे हैं वो यहीं से भाग लेंगे, भागो 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 भागो। लेकिन क्या कहते हैं, जो लोग ऑप्शंस में हैं वो थोड़ा सा रुक सकते हैं कि अगर उनको यहाँ पर थीटा डिके में काम करना है तो। समझ में आ गया? तो ये है ऑप्शन का, आपको मैंने बताया कि ऑप्शन में कैसे काम करना है और क्या कहते हैं स्टॉक्स में कैसे काम करना है। मैंने आपको दोनों ये आपको मैंने बता दी, ठीक है। ये शायद मेरे 1, 2 और 3 पॉइंट्स हो चुके हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट था कि एंट्री यहाँ पर नहीं लेना है, दूसरा पॉइंट था कहाँ पर एंट्री लेना है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट था प्राइस एक्शन आप इसमें कर दो। अब एक चीज़ और आती है जो चौथा पॉइंट है, लेकिन मैंने बताया कि इसमें कितनी मैंने बताई, ट्रिपल एक्यूरेसी। तो अब ये भैया आपको 4 टाइम्स एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। चलो दिखाता हूँ कैसे। अब ये देखो, अब यहाँ कैसे ट्रेंड करें, ये देख रहे हो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर ये लगा लिया, ओके, ठीक है। तो ये देखो, इसकी हमने बॉडी भी देख ली कि ये बॉडी है, इससे नीचे ही हमको ट्रेड करना है, ओके। तो हमारा कुल मिला के ये इसने इसको काटा, लेकिन ये हमारा क्या है, पॉइंट है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट देखो यहाँ पर बनता है, बन गया कि भैया यहाँ पर तो हमको यहाँ एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन ये देखो गैप कितना नीचे आया है, कितना गैप नीचे आया है, पहला पॉइंट। तो यहाँ पर आपको सोचने वाला है कि कहीं ये वापस तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि बड़ी, अभी अपन कितना देख रहे थे, 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे। अब हमको इसमें सुपर ट्रेंड में देखो, सुपर ट्रेंड में आप चाहे तो यहाँ छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन मैं कभी छेड़छाड़ करने में विश्वास नहीं रखता। मैं क्या करता हूँ, छेड़छाड़ करने की जगह, है ना, छेड़छाड़ करने की जगह सिर्फ क्या करता हूँ, ये जो 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, ये 15 मिनट की चार्ट की जगह थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम क्या करें कि ये 15 मिनट कहाँ से आ रहा है, 1 आवर से आ रहा है या 1 डे से आ रहा है, तो हम 1 आवर पे चले जाते हैं, ठीक है, 1 आवर पे चले जाएं, या फिर हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। चलो इसी चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ, सुपर ट्रेंड भी 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। ये आपको सबसे पहले करना है, लेकिन मैं बता सबसे बाद में रहा हूँ ताकि आपको थोड़े से अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसको जितना छोटा कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। अब ये देखो हम क्या लगाए, एक्सटेंडेड लगाए, यहाँ पर एक एक्सटेंडेड करके आ रहा है, ठीक है। इसको लगा लेते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट करना आई होप सभी को ड्रॉ करना आता ही होगा, ओके। ये इसके लो से लो को मिला दिया है मैंने, और ये इसके टॉप से
टॉप को मिला दिया। ओके, तो ये सबसे पहले करना है, वो चीज़ें बाद में, ये चीज़ें पहले। लेकिन मैंने वो क्यों समझा कि अगर मैं सीधे इस पे आ जाता तो आपको सर दर्द होने लगता। ठीक है, चलो, तो अब आप इसमें देख रहे हो क्लियर कट कि एक तो ये एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, पैटर्न कौन सा है वो आप ढूंढ लेना। और दूसरी बात, ये अप ट्रेंड है, ये दिख रहा है ना, अप ट्रेंड है, क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड है। ओके, तो ऑप्शन सेलर तो भैया, ऑप्शन सेलर दोनों जगह पैसा कमा सकता है। जब ये ऊपर जाए और नीचे जाए, है ना, या टाइम पास करे, नीचे जाए, ऊपर जाए, फिर टाइम पास करे या नीचे जाए। ठीक है, यहाँ दोनों पर ऑप्शन सेलर तो पैसा कमा सकता है। कौन पैसा कमा सकता है? ऑप्शन सेलर। लेकिन आपका जो ऑप्शन बायर है, सॉरी ऑप्शन बायर नहीं, स्टॉक में जो ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में जो ट्रेड कर रहा है, वो सिर्फ इसका जो एक विंग है उसमें पैसा उसको कमाना चाहिए। मतलब अब ये अप ट्रेंड में दिख रहा है ना आपको, देखो ये अप ट्रेंड है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये अप ट्रेंड है। तो उसको सिर्फ अप ट्रेंड की सुपर ट्रेंड, जो सुपर ट्रेंड लेगा वो किसमें, वो सब सिर्फ अप ट्रेंड वाले, कौन से? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की सुपर ट्रेंड में ही उसको काम करना चाहिए। यहाँ पर बात समझ में आ गई कि उसको ऐसे इसमें काम नहीं करना चाहिए, किसमें? चलो इसको फिर से लगा देते हैं सुपर ट्रेंड को। ये देखो, पहले स्टॉक वाले की बात करते हैं। ये देखो, जब वो अप ट्रेंड में काम कर रहा है तो कितना अच्छा उसको मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, कितने बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं, समझ में आ गया? 1 2 3 अच्छे खासे उसको ट्रेंड मिल गए। ठीक है, देखो, और ये देखो, ये कितने छुटके छुटके से हैं, ये देख रहे हो? मार्केट या तो बहुत जल्दी नीचे आ रहा है या फिर कुछ समय के लिए बस नीचे आ रहा है। ये समझ में आ गया? तो प्राइस एक्शन को भी आपको, प्राइस एक्शन को भी इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आपको जो मैंने और चीज़ें बताई उसको भी करना पड़ेगा। मैंने बताया था ट्रिपल एक्यूरेसी, लेकिन ये इससे भी बड़ी एक्यूरेसी मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी वीडियो में, किसी के भी, मैं सबके वीडियो देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं वीडियो नहीं देखता हूँ। मैं जहाँ तक है जितने भी होते हैं सबके वीडियो देखता हूँ, है ना। क्या है, नॉलेज आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो, देखो मैं खुद गुरु हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप एक पेड़ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, एक घास के तिनके से भी सीख सकते हैं कि आप कितने नम्र रहेंगे तो आप कभी नहीं टूटेंगे। पेड़ की जड़ता से सीख सकते हैं कि अगर आप अखंड रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप फल फूल देंगे, लोग पत्थर मारेंगे फिर भी फल दोगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो मतलब हर चीज़ से आपको सीखने को मिलता है। तो हर इंसान जो है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, आप बच्चे से सीखिए, वो माता पिता से प्यार करता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा यहाँ पर। मेरी बच्ची है, अभी लगभग 5 साल की है ना, शिवी उसका नाम है। तो वो, उसकी कहानी क्या है, जब वो हुई थी यानी कि 2 साल की हो गई होगी, तो सडन में उस पर हाथ उठा देता था, सडन हाथ उठा देता था। तो हाथ उठा देता था, मतलब जब मुझे गुस्सा आया, जैसे काम बहुत ज़्यादा है, वो मेरे पीछे पड़ी है, ये वो नहीं सुन रही है, तो मैं उस पर हाथ उठा देता, मतलब 1-2 बार उसको बहुत ज़ोर से मार दिया मैंने। तो एक बार हुआ ऐसा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं किसी को नहीं मारता। रियली मैं कभी किसी से ना झगड़ा करने में विश्वास करता हूँ और ना क्या कहते किसी को मारा पीटी में। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्ची मुझे कुछ कर नहीं सकती है और हमेशा मुझे प्यार करेगी। मुझे पता है कि ये मुझे छोड़ के भी नहीं जाएगी और मुझे हमेशा प्यार करेगी और मैं इसे मार सकता हूँ। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे मार सकता हूँ इसलिए मार रहा हूँ और ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी इसलिए और मार रहा हूँ अधिकार के साथ, तो मैंने उसी दिन तय किया कि मैं अब इस पर हाथ नहीं उठाऊँगा। और मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उस दिन से आज तक अपनी बच्ची पे कभी हाथ नहीं उठाया। 3 साल हो गए। ठीक है, हाँ, ये शायद कुछ लोगों के, तो मैंने अपनी बेटी से भी सीखा कि वो मेरे लिए हमेशा प्यार रखती है, उससे भी मुझे समझ में आया। तो ऐसा आप हर इंसान से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक वीडियो देखते हो तो एक वीडियो ना देखें, 4 वीडियो देखें, 5 वीडियो देखें एक ही चीज़ का, तो आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी अलग अलग लोगों से। ठीक है, मैं तो आपको सभी चीज़ें कोशिश करता हूँ देने की, लेकिन हो सकता है मुझसे कुछ चीज़ें छूट जाए, दूसरा कोई अच्छा बंदा आपको बता दे।
ठीक है, सामने बैठ के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ऐसे बैठ के मैं आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ तो मैं आपको वो बता पाऊँगा जो मेरे दिमाग में है। लेकिन कई बार आपसे अगर कुछ छूट जाता है या मुझसे छूट जाता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बात और आती है। यहाँ पर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट तो बना लिए, मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ और ड्रॉ करनी चाहिए इसके साथ में। ये देखो यहाँ पर एक, पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये टूट गया है, इसने आपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। ठीक है, अभी हम 2 मिनट के लिए इसको फिर से हटा देते हैं सुपर ट्रेंड को। ठीक है, ये इसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, ये दिख गया ना। अब हम क्या करें कि इसमें ड्रॉ कर ले फिर से एक। जब ऐसा तोड़ देता है ना तो फिर रुकना चाहिए। ये देखिए मैंने ड्रॉ की। ठीक है, और एक और ड्रॉ कर लेते हैं टॉप को। ठीक है, अब ये देखो ये ड्रॉ हो गए। ओके, ये इसका बॉटम भी ड्रॉ हो गया है और टॉप भी ड्रॉ हो गया। ये देखो इसने टॉप को काटा लेकिन ये वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस आया। अपने रेसिस्टेंट पॉइंट को इसने तोड़ा नहीं, ये दिख रहा है ना, ये यहीं पर रह गया है, इसने तोड़ा नहीं है। ओके, और यहाँ सपोर्ट को इसने तोड़ा नहीं है, ये सपोर्ट है ये रेसिस्टेंट है। और ये अब क्या हो गया, साइडवेज हो गया। क्या हो गया है, साइडवे हो गया। ठीक है, अब साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में जब आप बड़े चार्ट पे चल रहे होगे, यानी कि मान लो 1 डे में काम कर रहे होगे, 1 डे के चार्ट में काम कर रहे हो या वीक के चार्ट में काम कर रहे हो, है ना। तो जब वीक के चार्ट में काम कर रहे हो या 1 डे के चार्ट में काम कर रहे हो, तब तो ये जो आपको साइडवेज है ये पैसा देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, तो ये ऐसे में आपको सुपर ट्रेंड में ऑप्शंस में किसमें, छोटे टाइम फ्रेम में और साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं कमा के देगा। आपको फॉल्स सिग्नल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा, ऊपर भी मारेगा, नीचे भी मारेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आयरन, है ना, या तो आयरन फ्लाई बना लो या आयरन कॉन्डोर बना लो। क्या बना लो, कॉन्डोर। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों काम आते हैं साइडवेज मार्केट में। यहाँ पर सुपर ट्रेंड से आपको बचना चाहिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करो, यानी कि 15 मिनट, 1 घंटे, इसमें अगर काम कर रहे हो ना, 1 आवर्स या फिर 15 मिनट्स, तो इसमें आपको बचना चाहिए। किसमें, साइडवेज मार्केट में। समझ में आ गया, वरना मार्केट दोनों साइड मार मार के मार देगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको सुपर ट्रेंड के विषय में बताई। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया हो और आप और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मुझसे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हों, उसके लिए कमेंट बॉक्स मेरे दिल की तरफ खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। कमेंट, अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, फिर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, फेसबुक की लिंक भी, सभी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे अबाउट सेक्शन में दी गई हैं। ठीक है, और साथ ही क्या कहते हैं, मेरे जो वीडियो आते हैं, अच्छे वीडियोज़ होते हैं, वो 8 बजे आते हैं, रात 8 बजे, 8 PM। तो रात 8 बजे मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, रोज़ रात 8 बजे मेरा वीडियो आता है, चाहे संडे हो या मंडे, रोज़ आएगा रात 8 बजे मेरा वीडियो। ठीक है, और लगभग 7 से 8 के बीच में, अभी इसका टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, 7 से 8 के बीच में मेरी एक आती है न्यूज़, जो होती है मार्केट न्यूज़, जिसका नाम है आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें का नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया तो ऑन नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए भाई। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है सुपर ट्रेंड के विषय में, तो आपको बनता है यार वीडियो लाइक करके जाइए। ठीक है, वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आता है कि मेरी जो मेहनत है या फिर जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको अभी तक बता रहा हूँ, मैंने देखा एक आध चीज़ इंसान बता देता है सुपर ट्रेंड में, मैंने आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो लाइक तो बनता है, तो इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सही।